हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं। आज हम नल और टंकी, जिन्हें अंग्रेजी आता है मैंने उनकी अंग्रेजी में भी लिख रखी है, से संबंधित मैथ को समझेंगे। जोक था। सबसे पहले जानेंगे कि नल और टंकी जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, किस प्रवृत्ति के होते हैं, और साथ ही फिर ये जानेंगे कि उसे प्रश्न कैसे आते हैं। ये तीन तरह से सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना कोई विशेष दिमाग लगाए हुए, बिना कोई विशेष सूत्र लगाए हुए, सिर्फ एक सामान्य सूत्र से हम सारे नल एवं टंकी के समस्याओं को हल करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, मैं जो भी किताब से या उदाहरणों से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसमें कोई भी स्पेशल सूत्र लगाने का प्रयास नहीं करता हूँ। जो मूलभूत सूत्र है उसको छोड़ करके, अब मूलभूत सूत्र तो रहेगा ही। चाल समय दूरी में चाल बराबर जो होता है, दूरी बराबर जो होता है, समय बराबर जो होता है, वो तो रहेगी। कोई स्पेशल सूत्र लगाने का प्रयास नहीं करता हूँ। एक मूल सिद्धांत पे सारे मैथ बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी मैथ बनते हैं वो मूल सिद्धांत पर बनते हैं और मैं उन्हीं सिद्धांतों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। अपने सरलतम शब्दों में ये चाहता हूं कि आप उसको सीख सकें। तो आइए आपका बहुमूल्य समय न लेते हुए यहाँ पे देख लेते हैं। नल की कार्य क्षमता रेड में मैंने लिखा है, हो सकता है कि आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। किसी नल की कार्य क्षमता जो होती है वो इस रूप में दर्शाई जाती है कि 1/, नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। ठीक है। फिर कहता है कि किसी नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय बराबर, तो इसका विपरीत हो जाएगा 1/, नल की कार्य क्षमता या नल द्वारा इकाई समय में भरा भाग। कि श्रीमान ये सब क्या अटपट लिख दिए। देखिए मैं उदाहरण से बता देता हूं। एक नल किसी टंकी को x घंटा में भरता एक नल किसी टंकी को x घंटा में भरता, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में भरेगा बराबर 1/x भाग। एक ये बोला है, नहीं ये अलग है, ये अलग है, मैं ये बता रहा हूं। अब यहां पे बता रहा हूं कि किसी नल की कार्य क्षमता बराबर 1/, नल द्वारा टंकी को भरने में लगा समय। मान के चलिए कि कोई एक नल 30 घंटे में भर सकता है, तो उसकी कार्य क्षमता कितना हो जाएगी? 1/30। अब सीधी उड़ाइए कि किसी नल की कार्य क्षमता 30 है, तो उसे भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/30 कर देंगे। और यदि किसी नल की कार्य क्षमता 1/30 है तो भरने में लगा समय बराबर 1/1 नल की कार्य क्षमता 1/30, यानी कि 30 घंटा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। क्या है, समझना जरूरी है? बिल्कुल समझना जरूरी है। नहीं समझेंगे दिक्कत होगी। मैं फिर से बता देता हूँ। मान के चलिए किसी नल की जो कार्य क्षमता निकालना है और ये दिया हुआ है कि एक नल किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है। नल की कार्य क्षमता क्या है? तो 1/12। आपसे सवाल पूछेगा कि किसी नल की कार्य क्षमता 1/12 है तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? तो 1/1/12 यानी कि 12 घंटा। सिंपल सा है, पूछेगा नहीं आपसे, ध्यान रखना। अब मैं आपको ये बता दूं कि नल एवं टंकी के जो प्रश्न होते हैं वो समय काम के प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से समय काम में आप बनाते हैं, सेम प्रश्न यहाँ पे रहता है। बस समय काम में क्या होता है कि टांग खींचने वाला कोई नहीं रहता है। इसमें नल जो है, एक आध नल ऐसा रहेगा जो टंकी को खाली करता है। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। समय काम का हिसाब जो आपने पढ़ी है, नल टंकी का भी बन जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर होता है। अब समय काम कहाँ पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमारा वीडियो है, आप देख सकते हैं। और ध्यान रखिए कि मैं सारे वीडियो जो बनाता हूँ उसमें मूलभूत सिद्धांत को तो आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, साथ ही जो भी उदाहरण मैं रखता हूँ वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे अलग अलग मतलब
एक व्यक्ति द्वारा किया गया काम, 2 व्यक्ति द्वारा किया गया काम, 3 व्यक्ति द्वारा किया गया काम, 4 व्यक्ति द्वारा किया गया काम, यानी कि सभी कार्यों को जो अलग अलग किए जाते हैं उसी आधार पर रखता हूँ। मतलब बिल्कुल अलग अलग करके 2-4 उदाहरणों के साथ समझाने का प्रयास करता हूँ। चलिए आइए अब एक उदाहरण से समझते हैं इस पूरे प्रश्न को। अब देखिए कैसे समय काम का ही रूप है और वैसे ही ये बनता है। मैथ सीखना एक कला, ध्यान रखिएगा। प्रश्न कहता है कि मैं लैपटॉप से निकाल के रखता हूं। 2 पाइप ए और बी किसी टैंक को 24 घंटा और 30 घंटा में भरते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को कितना देर में है? 2 पाइप किसी टंकी को 14 है जी कि 20 है? 24 है। 24 घंटे एवं 30 घंटे में भरते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोलने पर यह टंकी कितने समय में भरेगी? देखिए एकदम से सीधी सी बात, एक सूत्र पढ़े होंगे आप, 2ab बटा a प्लस बी। 2ab बटा a प्लस बी, यही सूत्र पढ़े होंगे। उस पर बैठा के देखिए पट से बन जाएगा। लेकिन मैं इस तरह से नहीं बता रहा हूँ, बस समझिए, मैं इस तरह से इस पर नहीं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? सवाल ये होता है कि क्यों नहीं बताएंगे? शॉर्ट ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, यदि आपको ये मैथ बनाने आती है तो फट से बन जाएगा और यहीं पर जाएगा। जैसे मैंने जब शुरुआत में सीखा था तो लिख के सीखता था, लेकिन जब सीख लिया तो ट्रिक का जरूरत ही नहीं था, मैं डायरेक्ट यहीं पहुंच जाता था। लेकिन जो नहीं सीखे हैं उनको यहाँ डायरेक्ट पहुंचने में दिक्कत होगी, तो इसलिए जो नहीं सीखे हैं ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए। ठीक है, तो आइए हमने बताया, देखिए हल करेंगे। टंकी प्रथम द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/24। ठीक है, टंकी दूसरे द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/30। चूंकि 24 घंटा में भरता है, ये 30 घंटा में पड़ता है, तो लिखेंगे दोनों टंकी द्वारा 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/24 प्लस 1/30 कितना होगा? 120। 24 बचे, 30 चौके 9/120, 3 तिहाई 40, 3/40 हुआ या नहीं हुआ? तो लिखेंगे पूरा समय बराबर 40/3 घंटा। ये पूरा समय हो गया। अब कहेंगे श्रीमान वहां पर था, तो हमने वहां पर भी बोला था, क्या बोला था? 2ab बटा a प्लस बी। 2 गुने 40, सॉरी 30 है ना, 24 गुने 30 बटा 70 कट गया, 54 होगा ना, 54। 9 6 का 54, 6 चौके 24, 3 तिहाई 2 तिहाई, 4 तिहाई 120 बटा 30। कहाँ गलती कर दिया क्या जी? नहीं, 1 मिनट, आंसर कितना लिखा है मैं देख लेता हूँ। आंसर तो ठीक है मेरा, 40/3 घंटा। ये 2ab वाला में हम लगता है कि कैलकुलेशन गलती कर लिए। 2 गुने 24 गुने 30, ए भी मतलब जोड़ देना 54। अब करते हैं 9 छक्का 5 छक्का, 3 तिहाई 8 तिहाई, 8 दूनी 16, 16 85 आता है जी।
सूत्र यही ना है, ये दूसरा सूत्र रहता है। सॉरी 2a भी नहीं होता है बाबू, a भी होता, देखिए हम ही भुला गए। हाँ तो ठीक है, 8 5 40/3, 40/3 इधर से भी आया, 40/3 उधर से भी आया। अब सोचिए ट्रिक था, हम ही भुला गए, दिमाग से उतर गया। तो आप इस पर भी सीख सकते हैं, इस पर भी सीख सकते हैं, लेकिन जो प्रारंभिक स्तर से सीख रहे हैं मैं उन्हें सलाह दूंगा कि आप लंबा बना करके पहले सीखें। अब देखिए, कहिए कि श्रीमान इतना लंबा बनाएंगे तो परीक्षा में कैसे बनाएंगे? मेरे बंधु, जब परीक्षा में हमको आता है, जैसे हमको आता है, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे डायरेक्ट 1/24 + 1/30। हमको याद है 120 ही होगा, हो गया 9/120, पलट देंगे 120/9, उलट दिया, कोई दिक्कत नहीं। आपको आती है, कहीं दिक्कत नहीं, नहीं आती है तो जो क्वेश्चन में, जो प्रश्न में जो ऑप्शन सजाए रहते हैं वो भी इस तरह से सजाए रहते हैं कि आप गलती कर लीजिएगा। इसलिए पहले सीखिए ढंग से। ये शुरुआती हिसाब है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो समय काम वाला ही है। बिल्कुल मेरे भाई, समय काम का ही है। यदि आपको समय काम आपने अच्छी तरह से सीख ली है तो ये भी आप बना लेंगे। अब इसमें कुछ कुछ अंतर होता है। अंतर क्या होता है? एक अंतर होगा कि वो कभी कभी एरिया और घनत्व डेंसिटी पर दे देता है, तो वो फिर दिक्कत होता है। तो वो मैं आगे बताते चलूँगा। चूँकि ये वीडियो हमने बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से बच्चों के लिए लाई है, अंत स्तर तक लिए, यानी जो मेंस देंगे, बड़े बड़े एग्जाम देंगे, उनके लिए भी, सबके लिए, लेकिन शुरुआत से। एक प्रश्न है कि दो नल अलग अलग एक हौज को 6 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ 1.5 घंटे तक खुला छोड़ दिया जाए तो हौज का कौन सा भाग भर जाएगा? वाह, ठीक है ना। कहता है कि दो नल एक हौज को क्रमशः, दो नल एक हौज को क्रमशः कितना देरी में बाबू? 6 घंटा एवं 4 घंटा में भर सकते हैं। 6 घंटा एवं 4 घंटे में भर सकते हैं। दो नल एक हौज को क्रमशः 6 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खुला कर दिया जाता है। दोनों को एक साथ खुला कर दिया जाता है। बताओ 1.1/2 घंटे में कौन सा भाग भरेगा? मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, मैं सबसे एक्सक्यूज करता हूँ, क्षमा प्रार्थी रहता हूँ, बहुत खराब राइटिंग में लिखता हूँ, यही है ना। हाँ, अब देखिए वही प्रश्न है, थोड़ा सा आगे बढ़ गया। अभी कैसे बनेगा सो देखिए। कहता है कि दो नल एक हौज को क्रमशः 6 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खुला कर दिया जाता है। बताओ 1.5 घंटे में कौन सा भाग भरेगा? कभी आपसे 3 घंटा भी पूछेगा, 5 घंटा भी पूछेगा, ये भी पूछ लेगा कि वैसा 4 नल को भरने में कितना समय लगेगा, कुछ भी पूछ सकता है। अब देखिए, सबसे निकालेंगे। दोनों नल द्वारा 1 घंटे में भरा, 1 घंटे में भरा भाग बराबर, चूंकि नल पूरा घंटा है 6 घंटा में, तो 1 घंटा में भरेगा 1/6 + 1/4। अब कहे कि श्रीमान 1-1 घंटा क्यों नहीं लिखे? पहला प्रश्न में तो हम लिख के बता दिए थे ना कि 1 घंटा वाला कैसे होगा। सो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा कितना बताइए तो बाबू? 12, 6 दूनी 34, 5/12। अब 1 घंटा में भरता है 5/12 भाग, चूंकि 1 घंटा में भरा बराबर 5/12 भाग, इसीलिए 3/2, 1.5 घंटा को 3/2 लिख सकते हैं ना। 3 घंटा 2 घंटा में भरा भाग बराबर 5/12 अगुने 3/2, ठीक है ना, यानी कि 15/24 भाग। यही आंसर में जी लिखे आंसर वहां, ठीक तो है, 15/24 भाग।
तो यही आपका आंसर है। आंसर है, आप लोग भी मान लिए सही है। अरे भैया सही नहीं है, काट देंगे ना। 5 तिहाई 8 तिहाई 5/8 भाग, ये आंसर में, ठीक है, 5/8 भाग। लेकिन क्या सवाल यही रहेगा? अब हम आपसे पूछते हैं कि कितना भाग खाली रह जाएगा, तब क्या कीजिएगा? यही प्रश्न को यही पूछेगा कि दो नल एक हौज को क्रमशः 6 घंटे एवं 4 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खुला कर दिया जाता है, या दोनों को 1.5 घंटा तक चलाया जाता है। ऐसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। वो पूछेगा कि 1.5 घंटा तक चलाया जाता है तो कितना भाग भरा और या कितना भाग खाली रह गया। सेम प्रश्न है, जो ये लिखा है सब सिर्फ हमने शब्दों को हेरफेर कर दिया। कैसे बनेगा? कुछ नहीं, देखिए जो भरा, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, इस प्रश्न में मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं कि जब ये पूछा कि हमने लिखा कि 5/8 भाग भर गया, तो खाली कितना होगा? तो 1 में से 5/8 घटा देंगे तो 3/8 भाग खाली रह जाएगा। लेकिन खैर वो बाद में प्रश्न दूंगा मैं, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे समझिए कि दो नल को, जो एक हौज को 6 घंटा 4 घंटा में भर सकते थे, 1.5 घंटा में कौन सा भाग भरेगा? तो सबसे पहले 1 घंटा का निकाल लेंगे, 1 घंटा में जो भरा, और 1.5 घंटा को गुना कर देंगे, वही भरेगा। पूछता 3 घंटा में, पूछता 5 घंटा में, पूछता 7 घंटा में, गुना कर देते। 1 घंटा का लेकिन निकालना होगा, 1 घंटा का निकालना होगा, इसको ध्यान रखेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब इसी में देखिए एक और प्रश्न है जो आईबीपीएस में पूछा है। आईबीपीएस में जो प्रश्न पूछता है ना जी, उस समय टेकिंग प्रश्न पूछता है, तो वहां पर भी वही है, ट्रिक अच्छी तरह से आना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार ट्रिक बोलता हूं तो बहुत से लोग बोलते हैं अरे सर आप तो ट्रिक का विरोध करते हैं। देखिए हम विरोध नहीं करते, ट्रिक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तभी आएगी जब आप पूरा मैथ जानते हैं। मान के चलिए मैं 20 किलोमीटर दौड़ता हूँ, तभी तो 500 मीटर का स्प्रिंट दौड़ पाऊंगा, या 100 मीटर का स्प्रिंट दौड़ना है तो हमको रेगुलर 500 मीटर या 1 किलोमीटर रेगुलर दौड़ना पड़ेगा ना, तभी ना हम स्प्रिंट 100 मीटर का दौड़ पाएंगे। पता लगा 100 मीटर का स्प्रिंट ही दौड़ना है, 100 मीटर ही हम दौड़ेंगे, नहीं हो पाएगा, दिक्कत है। उसेन बोल्ट प्रतिदिन, जो दुनिया के सबसे तेज धावक है, प्रतिदिन पहाड़ पे इस तरह वाला में 24 किलोमीटर दौड़ते हैं, 24 किलोमीटर जाते हैं, 24 किलोमीटर आते हैं, सिर्फ 100 मीटर के दौड़ को दौड़ने के लिए। हर जगह नियम लागू। चलिए एक और प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि एक नल टैंक को 36 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा इसे 1.5 घंटे में खाली कर सकता है। अब देखिए ये अलग हो गया। एक नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भर सकता है। दूसरे इसे 1.5 घंटे में 1.1/2 घंटे में खाली कर सकता है, खाली कर सकता। ठीक है, यदि दोनों नल को 11:20 में खोला जाए, यदि दोनों नल को 11:20 में खोला जाए तो टंकी पूरा कितने समय में भरेगी? कितना अच्छा प्रश्न है। सो देखिए अब इसमें ये एक स्टेप आगे हो गया, जो हम पहला सीखे, जो दूसरा सीखे, अभी सीखे। अब इसमें 2 तरह की चीजें आ गई। पहला, एक तो 36 मिनट में भर सकता है और दूसरा 1.5 घंटा में खाली कर सकता है। 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट। इसका भी वैसे ही निकालेंगे, लेकिन अब इसमें माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दोनों भर रहा था तो जोड़ रहे थे, अब एक वो भर रहा है, वो निकाल रहा है, तो माइनस करना होगा। तो लिखेंगे 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/36 घटाओ 1/90। कहिए कि श्रीमान 90 कहाँ से ले आए? तो 1.5 घंटा बराबर 90 मिनट।
1.5 घंटा बराबर 90 मिनट, 1.5 घंटा मैंने 60 मिनट प्लस 3 मिनट 180, 3/180 यानी कि 1/60 मिनट। 1/60 मिनट में 1 घंटा में 1/60 भाग भर रहा, सॉरी 1 घंटे में भरा भाग बराबर, हाँ 1/60, हमने मिनट लिख दिया गलत। 1 घंटे में भरा भाग बराबर 1/60, सॉरी मिनट था ना जी, देखिए हम भी गलती लिख देते हैं। 1 मिनट में भरा भाग बराबर 1/60। कहां से 1/60 लाए? तो जो भर रहा था और उसमें से जो खाली कर रहा था उसको हम निकाल दिए, कुछ नहीं किए। ठीक, अब लिखेंगे, इसलिए पूरा भरने में लगा समय बराबर 1/60 यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो अब ये 1 घंटा में टंकी को पूरा भर देगा। कितना में भरेगा? 1 घंटा में। लेकिन सवाल इतना ही नहीं था, कहता है कि 11:20 में चालू किया गया था, तो लिखेंगे समय बराबर 11:20 प्लस 01 घंटा पूरा, यानी कि 12:20। तो 12:20 में टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। क्या हमने कुछ अलग सूत्र लगाया? कोई हमने अलग दिमाग लगाया? क्या हमने आपको कुछ अलग सिद्धांत बताया? नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस सिंपल से बनेगी। ठीक है, बस ये क्या होगा? सिंपल से बनेगी, इसी को ध्यान रखना। ठीक है ना? तो आपको ये सारा चीज बनते चला जाएगा। अब इसी में तो बहुत सारा चीज है, तो अब इसी में आएगा 3 नल वाला। 3 नल वाला कैसे बनेगा, 4 नल वाला कैसे बनेगा, सब एक ही तरह से बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं बता देता हूं, एक 3 वाला भी। देखिए 3 नल वाला भी जो है ना जी, जो सब वैसे ही बनता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या है प्रश्न? कहता है कि ABC एक नल जो है, 3 नल किसी टंकी को 4 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे में भरते हैं। तीनों को एक साथ खोलने पर कितना समय भरेगा? मैं शॉर्ट में बता देता हूं। कहता है A किसी को 9 घंटा में, B 6 घंटा में, C 12 घंटा में भरता है। तीनों मिलकर, सब मिलकर इसे कितने समय में भरेंगे? कहेंगे श्रीमान क्या बता रहे हैं, कैसे बताना? तो मेरा काम है, क्योंकि 2 वाला बताएं तो 3 वाला भी बताएंगे। इसका भी वही सिद्धांत है, कुछ नहीं करेंगे। 1 घंटा में भरा 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12, 18, 9 दूनी 36, सॉरी 24 होगा जी, नहीं 36 होगा ना, 36 होगा। देखिए 9 चौके 36, 6 छक्का 36, 12 13, 13/36 यानी कि 36/13 घंटा। प्रश्न हमने बोला था कि 3 नल हैं जो किसी टंकी को क्रमशः, 3 नल A और B है जो किसी टंकी को क्रमशः 9 घंटा, 6 घंटा एवं 12 घंटा में भरते हैं। तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना समय में भरेगा? तो 1 घंटा में भरा 1/9, दूसरा 1 घंटा में भरा 1/6, तीसरा 1 घंटा में भरा 1/12। तो हम तीनों को निकाल लिए, हमारा आया 13/36। तो पूरा समय कितना लगेगा? 1/13/36 उलट दिए, 36/13 घंटा में पूरा भर देगा। लेकिन क्या सवाल ऐसे ही रहता है? नहीं, और पूछेगा। वो पूछेगा कि 3 नल में 2 नल भरता है परंतु वो खाली करता है, तब कितना दिन में भरेगा? तो जो हमने तीसरा हिसाब बताया था उस तरह से बनेगा। जो भर रहा है उसको ऐड करेंगे, जो निकाल रहा है उसको घटा देंगे। जैसे यहाँ पर भी मान के चलिए कि इसका रहता 12 घंटा में खाली करता है, तो ये दोनों को जोड़ के इसको माइनस कर देते, बन जाएगा। प्रश्न कहाँ मिलेगा? मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी आपको, आप वहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत सारी सामग्री आपको मिलेगी। और साथ ही बता दूं
कि चैनल को अभी तक आपने यदि लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी, लेकिन 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 खुद से पढ़ाई कीजिए, घर पे बैठ के पढ़िए। ऑफलाइन संसाधन जो है उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।